नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी डिफेंस मादे की मजीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जो सवालात आपके जहन में उभर रहे थे, उन सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस मादे के तहत कितनी आर्मी सऊदी अरेबिया में कहाँ कहाँ पे तैनात करेगा, मतलब पाकिस्तान सऊदी अरब में कहाँ कहाँ पे फौजी अड्डे बनाने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब में कौन कौन से मज़ाइल और कौन कौन से सिटीज में तैनात करने वाला है, पाकिस्तान कौन कौन से डिफेंस सिस्टम जो है वो सऊदी अरब में डिप्लॉय करने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये मंसूबा कुल कितने अरसे में कंप्लीट होगा, इस वाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो में। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान कुल मिला के 50,000 फौजी जो है वो तैनात करने जा रहा है सऊदी अरेबिया में, और इसकी शुरुआत होगी सऊदिया के शहर ताबूक में, क्योंकि ताबूक वही शहर है जहां से इसराइल का फासला जो है वो महज 5 से 600 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो नाज़रीन करम, अगर पाकिस्तान यहाँ पे अपने मज़ाइल जो है नस्ब करता है तो इसका मतलब ये है कि हमें 3,000 किलोमीटर वाले मज़ाइल की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि 5 से 600 किलोमीटर मज़ाइल से काम चल सकता है इनके इसराइल जारहियत करे सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो नाज़रीन करम, इस वाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में कम पेश 50,000 के करीब फौजी तैनात करेगा। मुख्तलिफ जगहों पे फौजी अड्डे बनेंगे, जबकि इसका जो इब्तिदा है ये नाज़रीन इकराम सऊदी इलाके तबूक से शुरू होगा, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो पहला अड्डा बनेगा वो तबूक में बनेगा, और यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर इसराइली कार्रवाई को मॉनिटर करेंगे। नाज़रीन, इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान जो है मक्का और मदीना का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लेगा, और उसको मुकम्मल तौर पे डिफेंस शील्ड पाकिस्तान आर्मी मुहैया करेगी। इस हुनकर नाज़रीन करम, हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। नाज़रीन करम, पाकिस्तान अपने 5 मिसाइल रेजिमेंट्स भी सऊदी अरेबिया में कायम करेगा। यही नहीं नाज़रीन करम, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, एयर कम्युनिकेशन सिस्टम भी सऊदी अरेबिया में नस्ब किया जाएगा, और इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से 406 मिलियन डॉलर्स की लागत से 20 से ज्यादा सैटेलाइट खरीदने की जो डील है वो भी कर ली है, और इसकी जो फाइनेंसिंग है यानी कि 406 बिलियन डॉलर ये सऊदी अरेबिया देगा। यही नाज़रीन करम, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के जो तेल सप्लाई के रूट्स हैं उसके इर्द गिर्द भी जो अपनी आर्मी को तैनात करेगा, और पाकिस्तान और सऊदीया मुश्तरका कमांड एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो कायम करेंगे रियाज में। सिस्टम के जरिए पूरे हित्ते को मॉनिटर किया जाएगा। बेग वक्त नाज़रीन करम, 13 हदाफ को निशाना बनाने वाले आबाबील मिसाइल समेत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रेजिमेंट्स को भी सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगह पे नस्ब किया जाएगा। नाज़रीन करम, यही नहीं, पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे और J-10C तैयारे नाज़रीन करम, जिन्होंने मई के कॉन्फ्लिक्ट में हिंदुस्तान को नाखून चने चुबाए थे और हिंदुस्तान की जग हंसाई आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही, यही तैयारे नाज़रीन करम सऊदी फजाइया में भी शामिल किए जाएंगे। यही नहीं नाज़रीन करम, किसी एक मुल्क के ऊपर हमले की सूरत में दूसरे मुल्क को मदद के लिए तलब करने की हरगिज़ जरूरत नहीं होगी। मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए दोनों मुल्कों की अफवाज एक साथ हरकत में आ जाएगी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का वफ्द चंद रोज में सऊदीया पहुंचकर काम बकायदा शुरू कर देगा। नाज़रीन, अब दुनिया में सिर्फ एक मुसलमान मुल्क एटमी ताकत नहीं रहा, बल्कि अब दुनिया में 2 मुसलमान ममालिक एटमी ताकत बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की जन्म से कहा गया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जन्म से नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में सऊदी अरब को भी रसाई हासिल होगी, यानी कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को न्यूक्लियर शील्ड फराहम करेगा। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान की जन्म से ऐसा पहली बार मौक़िफ़ सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान की जन्म से हमेशा ये कहा गया है कि उसका जो एटमी प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान की अपनी कौमी सलामती को महफूज रखने के लिए और हिंदुस्तान के लिए है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट आज सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है इसमें पाकिस्तान की जानब से आम दावत है, और भी अगर कोई मुस्लिम मुल्क इस पैक्ट में शामिल होना चाहते हैं
तो उनको हम खुशमदीद कहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्लिम दुनिया को ये तजवीज़ दी है कि तमाम ममालिक जो है वो एक इस्लामी फोर्स बनाते हैं और ये इस्लामी फोर्स जो है मुश्तरका तौर पर किसी भी बरौनी थ्रेट का सामना करेगी। अगर किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला होता है तो मुसलमान मुल्कों की ये फोर्स जो है ये मिलकर जो है मुकाबला करेगी। नाज़रीन इकराम, अब आपको एक और बात मैं बताता चलूं कि जो पहले शिया सुन्नी वाला मामला था वो नाज़रीन इकराम अब दब चुका है। पहले जो अरब ममालिक थे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को समझते थे। ईरान जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन सुन्नी ममालिक को समझता था। लेकिन नाज़रीन कराम, अब इन दोनों को पता चल गया क्योंकि दोनों के ऊपर हमला हो चुका है। ईरान शिया मुल्क है, उसके ऊपर भी इसराइल ने हमला किया। कतर जो है वो सुन्नी मुल्क है, उसके ऊपर इसराइल ने जो है वो हमला किया। जिसके बाद नाज़रीन कराम अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, लेकिन दोनों का दुश्मन जो है वो एक है और वो कौन है? वो इजराइल है। नाज़रीन कराम, ये भी बात आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर अबाबील दीगर जो मिसाइल है वो नष्ट करने जा रहा है। बहुत जल्द जो है वो सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर अबाबील दीगर जो मिसाइल है वो नष्ट करने जा रहा है।